हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द नॉलेज अप चैनल में। मैं आपको कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बताने वाला हूं। कंप्यूटर की जनरेशन क्या होता है। द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिफर्ड इन द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जो भी कंप्यूटर में अलग अलग डेवलपमेंट हुई है उसी को हम जनरेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर जनरेशन में कुल 5 जनरेशन पाए जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट जनरेशन 1943 से लेकर 1955 तक चला और इसके कुछ और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक था। दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कुछ जो क्वालिटीज थे वो नीचे बताए गए हैं। जैसा पहला पॉइंट ये है कि यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट जनरेशन का मेन डिवाइस था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। 1 से 1.5 लाख वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा वैक्यूम ट्यूब किस टाइप का है। बहुत सारे टाइप्स के हैं वैक्यूम ट्यूब। मैग्नेटिक ड्रम वॉज यूज्ड फॉर मेमोरी। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। लिमिटेड मेन स्टोरेज डिवाइस। इसमें लिमिटेड स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा डाटा हम इसको स्टोर नहीं कर सकते थे। लो लेवल लैंग्वेज वाज यूज्ड। इस जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। हीट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम। इस कंप्यूटर में, इस जनरेशन के कंप्यूटर में हीट और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि जब हीट होता था कंप्यूटर तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा हुआ करते थे और उसको मॉडिफाई, उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको निम्न दिए गए हैं, जैसे कि एनियक है जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और फर्स्ट जनरेशन का भी पहला कंप्यूटर जो था वो एनियक ही था। एडवैक इसका सेकंड एग्जांपल है। यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, बहुत सारे एग्जांपल्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। बढ़ते हैं अगले कंप्यूटर जनरेशन की तरफ। सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन आपका 1955 से लेके 1964 तक चला और इसका जो पहला पॉइंट है कि यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एट द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जो मेन डिवाइस के रूप में यूज किया गया वो वैक्यूम ट्यूब था और सेकेंड जनरेशन में उसी की जगह पे हम ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। ये है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। यूज ऑफ मैग्नेटिक टेप एज मेन मेमोरी। ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा, टेप रिकॉर्डिंग। ये मैग्नेटिक टेप के नाम से भी जाना जाता है। फास्टर इनपुट आउटपुट। इस कंप्यूटर जनरेशन में, इस सेकेंड जनरेशन में पहले की अपेक्षा इनपुट और आउटपुट जो प्रोसेसिंग थी वो थोड़ी फास्ट हो गई। ग्रेट रिडक्शन इन साइज एंड हीट जनरेशन। जो बहुत ज़्यादा हीट हुआ करती थी, हीट की वजह से जो बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स हुआ करते थे सेकेंड जनरेशन में, वो काफ़ी कम हो गया। इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे थोड़ा इंक्रीज हुआ, प्रोसेसिंग स्पीड उनकी इंक्रीज हुई। हाई लेवल लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे फोर्ट्रान आता है, पास्कल होता है, कोबोल होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है और फोर्ट्रान किस जनरेशन की भाषा है या फिर फोर्ट्रान को किस जनरेशन में बनाया गया था। तो फोर्ट्रान का मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि स्पेशली साइंटिफिक वर्जन के लिए बनाया गया था। कोबोल जो था वो आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था। सेकेंड जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स: IBM 1401, IBM 7090, यूनिवैक 1107 और PDP-1 इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये PDP-1 है आपका। और बढ़ते हैं फिर थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन आपका 1965 से लेकर 1975 तक चला। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कुछ क्वालिटीज निम्न हैं। जैसा कि पहला है कि जो फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया और सेकेंड जनरेशन वैक्यूम ट्यूब की जगह पर हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया। अब दोनों, मैंने बताया कि कंप्यूटर का जो मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन के दौरान ही इसको अलग अलग जनरेशन का नाम दिया गया। जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया उसमें अब ना ही वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया और ना ही ट्रांजिस्टर यूज किया गया। उसकी जगह पे यूज किया गया IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसे डेवलप किया था प्रोफेसर JS किल्वी ने किया था। IC मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके का होता है और इसको आप हर जगह देखे होंगे कि जैसे कई साउंड वगैरह में भी, टॉर्च वगैरह में भी, कि भैया IC जल गई है, इसको आप सही कर दीजिए। तो IC जल नहीं, IC का मतलब यही होता है कि मेन पावर सप्लाई जो होती है पूरे बोर्ड में, मदरबोर्ड में, वो IC के द्वारा ही दी जाती है। यूज ऑफ मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी मेमोरी। इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया। ये मैग्नेटिक कोर है और प्राइमरी मेमोरी के रूप में इसे ही यूज किया गया था। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनमें बहुत ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काफ़ी इम्प्रूव हुए। स्मॉलर इन साइज, ग्रेट परफॉर्मेंस इन स्पीड। स्पीड भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में काफ़ी ज़्यादा हो गई। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट। इसमें इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया गया।
नोट्स में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सम एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि PDP 8 इसका पहला एग्जांपल है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का। ICL 2900 ये इसका सेकंड एग्जांपल है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। जो इसका थर्ड है IBM 370, ये आपका थर्ड जनरेशन का एक कंप्यूटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन की ओर, फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन 1975 से लेकर अब तक के जो भी कंप्यूटर्स हैं वो फोर्थ जनरेशन के अंडर में आते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है, यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर VLSI LSI एट द प्लेस ऑफ IC की जगह पर जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। माइक्रो प्रोसेसर में VLSI LSI ULSI का भी यूज किया गया था। इनका जो पूरा नाम होता है VLSI और LSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI का होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कहीं कहीं पे VLSI की जगह पे ULSI दिया होता है। ULSI का मीन्स होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम हो ये हो ही नहीं सकता। इसमें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा रखा गया। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में भी काफ़ी डेवलप किए गए। माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस, इस जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर जैसे और सुपर कंप्यूटर को भी लॉन्च किया गया। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके सामने लिखा हुआ है स्टार 1000, ये VLSI रहा, माइक्रो प्रोसेसर के रूप में इसी का यूज़ किया जाता है और ये माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ किया गया इस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, स्टार 1000 ये आपका सुपर कंप्यूटर है। क्रे XMP, ये क्रे XMP है और ये क्रे 1 है। डेक 10 PDP 11 ये आपके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें तमाम सुपर कंप्यूटर्स मैक्सिमम करके यूज़ किया गया है फोर्थ जनरेशन में। बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन की तरफ। फिफ्थ जनरेशन अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। फिफ्थ जनरेशन बेस्ड ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये AI पर आधारित है। AI का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फेसाइजेज द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंस मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमंस, जो आदमी के जैसा मशीन बिहेवियर करे। उस सम ऑफ द एक्टिविटीज कंप्यूटर्स विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर डिजाइन फॉर इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल्स स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे स्पीच रिकॉग्निशन होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हे गूगल, तो उधर से भी गूगल का मैसेज आता है कि स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू। रोबोटिक्स सबसे बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट प्रोसेस, जो भी अभी ये सारी चीज़ें हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो भी हम फिफ्थ जनरेशन है अभी, वो अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।